दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी लंबी जर्नी हो चुकी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश परिवहन, फिर उसके बाद में भारतीय रेलवे, उसके बाद में दिल्ली का पूरा सफ़र करते हुए अब मैं आ गया हूँ टर्मिनल 3 में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। आज बहुत ख़ास दिन है दोस्तों, ख़ास 2-3 वजहों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो ये है कि जिस दिन से STA का फ़ोन आया है मेरे पास, STA का मतलब है सऊदी टूरिज़्म बोर्ड, उनका जब फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि इस तरह की ट्रिप में हम लोगों को चलना है जो कि एक टूरिस्ट की तरह हम ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया, प्रॉब्ली पहली बार। ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली सऊदी टूरिज़्म वीज़ा ओपन होने के बाद में, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है इंडिया में। अगले महीने तक शायद इसके SOPs रोल आउट हो जाएंगे और हमें क्लैरिटी से पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है वहाँ पे जाना किसी भी तरह के टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए सऊदी अरेबिया में। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो हमारे पास में वीज़ा है वो है गवर्नमेंट वीज़ा। गवर्नमेंट वीज़ा का मतलब है जो कि वहां पहुंच के हम लोग ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे एज अ टूरिस्ट, बट टूरिस्ट वीज़ा के आने के बाद में आप लोग भी जा पाएंगे सऊदी अरेबिया बड़ी आसानी से। दोस्तों आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है वो ये है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म शायद मैं पहला वो आदमी होऊंगा इस ग्रुप में जो कि टूरिज़्म के पर्पज़ से सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वहाँ पहुँच के कि उन प्रोसेसेस में क्या क्या रिलैक्सेशन आया है, कीपिंग इन माइंड कि टूरिस्ट कैसे ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्पेशली आफ्टर कोविड जो रिलैक्सेशंस आ रहे हैं ट्रैवल के मुतालिक, उसमें क्या क्या रिलैक्सेशंस आए हैं वो भी सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा। चेक इन का टाइम है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद फिर से मिलते हैं बाकी की डिटेल्स के लिए। दोस्तों चेक इन हो गया है। मैं फ़्लाई कर रहा हूँ फ्लाईनास में। फ्लाईनास एक लो कॉस्ट कैरियर है सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का, जिसकी कि दिल्ली और बॉम्बे से आज की डेट में फ़्लाइट्स हैं। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में और भी जगहों से फ़्लाइट हों। अच्छा होता कि अगर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में फ़्लाई करने का मौका मिलता सऊदी अरेबिया के लिए, बट ठीक है। फ्लाईनास भी एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है और इसको भी देखना ज़रूरी है। अंदर से एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, बट अभी तक के 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस, सिर्फ मास्क पहनना है अभी तक और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत फॉलो करनी है। उसके बियॉन्ड ट्रैवल से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, मुझे किसी भी चीज़ को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहली चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट वो तो RT-PCR का टेस्ट थी, जो कि 48 आवर्स पहले, कुछ एयरलाइंसेस में 72 आवर्स पहले आपको कराना पड़ता था। सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने में मुझे किसी भी RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैंने कराया, किसी ने इसके बारे में पूछा भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, सऊदी अरेबिया ट्रैवल के लिए आपको मुकीम की साइट में जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था अपने ट्रैवल डिटेल्स डाल के और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करके, और फिर एक ट्रैवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता था जो कि लेके आपको ट्रैवल करना है। आज जब मैंने चेक इन किया है तो चेक इन के टाइम पे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा, लेकिन आई थिंक 29 ऑफ मार्च के बाद में उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली अब तक के जो ट्रैवल था, मैं कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा कॉशियस था कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या वो पूछेंगे मुझसे सवाल, लेकिन सो फार नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मेरा पासपोर्ट, मेरे वीज़ा की कॉपी और मेरा टिकट। दैट इज़ इट। इसके बाद ऑलमोस्ट सब चेक इन हो गया है मेरा, इमिग्रेशन हो चुका है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है। अब मैं गेट पे वेट कर रहा हूँ फ़्लाइट में जाने के लिए। थोड़ी देर में आपको फ़्लाइट के अंदर का हाल भी दिखाता हूँ। Passengers shall wear mask and maintain social distancing norm at all times during air travel. The mask shall not be moved below the nose except under exceptional circumstances. Failure to ب4 ساعات و25 دقيقة نحل خلال على ارتفاع وقدره 34 ألف قدم. نشكركم باختياركم طيران الناس ونتمنى لكم رحلة ممتعة.
Dear guests, on behalf of Captain Ivan and the rest of the crew, welcome aboard Flying House flight number 330 headed to DCAT International Airport in Riyadh. Our flying time will be 4 hours and 25 minutes. We'll reach cruising altitude of 34,000 feet. Thank you for choosing Flying House, and we wish you a pleasant flight.